हाय स्टूडेंट, आज के हम इस सेशन में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जेई मीन्स का क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा ज़्यादा है। तो देखो, ये बोला है कि दो लाइन है हमारे पास, बाई इक्वल टू एक एम एक्स प्लस वन लाइन है और एक हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। दो लाइन है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट ए है, सेकेंड ए। इसमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इंटीजर। मतलब कहने का मतलब है ये दो लाइन होगा, एक एक लाइन होगा। मान लेता हूँ एक लाइन है, ऐसा कलर चेंज करके बताता हूँ। एक ये लाइन है और एक अनदर लाइन है जो हमारे पास, अनदर जो लाइन है हमारे पास ये है, मान लेता हूँ ये फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन है। तो बोला है जब इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है ना, जहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, उसका एक्स 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 कोऑर्डिनेट ना, अब सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ना हमारे साथ इंटीजर होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर कब आएगा, ये बोल रहा है कि और एम भी इंटीजर होना चाहिए। कितने एम की वैल्यू ऐसी कितने एम के ऐसी वैल्यू जो एम भी इंटीजर और उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा जो एब्सिसा आए ना, एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट आए, वो भी ना तुम्हारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारा पहला काम होगा कि हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट इस दोनों से सोल्व करके ना एक्स निकालते हैं, मतलब इंटरसेक्शन निकालते हैं ना, दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व अगर करते हैं तो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आएगा, बट हम वाई से तो मतलब है नहीं, तो हम सिर्फ एक्स निकालेंगे। तो एक्स निकालते हैं तो 3x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम एक्स प्लस वन, एम एक्स प्लस वन आ जाएगा इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, तो 3x प्लस में 4 एक्स प्लस में 4 इक्वल्स टू 9। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, एक्स 3 + 4m इक्वल्स टू 5, और एक्स हमारे पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 3 + 4m, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ से मेन काम है। अब यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन आया ना, हमारे पास इक्वेशन जो आया है, वाई एक्स इक्वल टू 5/3 + 4m। एम की वो कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, सो दैट तुम्हारा एक्स भी तुम्हारा इंटीजर आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, एक्स भी इंटीजर आ सकता है। तो अगर इंटीजर आता है, अगर इंटीजर आएगा एक्स, तो इट मीन्स 5 से ए डिनोमिनेटर वाला तो कम होना चाहिए, और ए वाला जो मल्टीपल होना चाहिए 5 का, मतलब ए हो सकता है 5 हो जाए या फिर 1 हो सकता है। यही दो कंडीशन हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इसके अलावा कुछ होगा क्या, बताओ। अगर हमारा 2 हो जाएगा, या फिर माइनस में भी हो सकता है, बट -1 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, नहीं। ठीक है, देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 5/4m+3 है, ये है ना हमारे पास। तो अगर एक इंटीग्रल वैल्यू दे, इंटीजर दे दे, इंटीजर कब देगा, जब ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट इंटीजर होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर वाला तो इंटीजर मतलब नहीं कह सकते हो, मतलब ये बोल सकते हो कि ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो होना चाहिए 5 का, 5 से तो 100% कम होगा ना। 5 से हमेशा 100%, 5 से हमेशा कम होगा। और 5 से कम क्यों होगा, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। 5/6, 5/7, 5/8 अगर ऐसा कुछ आता है तो इंटीजर तो देगा ही नहीं। तो इट मीन्स ए मल्टीपल, और ए मतलब इट मीन्स इससे 5 से तो कम होना चाहिए। ठीक है, ये तो थोड़ा अपन आइडिया ले लिया। तो देखो, अगर एम की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, एम की वैल्यू इंटीजर बोला था ना, तो एम अगर 0 रखते हैं तो 5 क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, ये तो इंटीजर दिया नहीं, इट मीन्स एम तो 0 नहीं हो सकता है। एम इक्वल टू 1 पे होगा क्या, एम इक्वल टू 1 पे देखो चेक करते हो, तो 5/4 + 3 क्या आ जाएगा, 5/7। अब देखो, अब ये 1 से ज़्यादा आ रहा है। अब देखो 5/7 आ गया ना। अब ये 5 से बढ़ गया ना, नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है ना 5 से अबव हो गया। तो ये 5 से अबव हो गया, इट मीन्स अब एम की वैल्यू पॉजिटिव में कितना भी रख लो, इंटीग्रल कितनी भी रख लो, ये बढ़ता जाएगा और ये कभी इंटीजर देगा ही नहीं। ठीक है, अब ये इंटीजर देगा ही नहीं। ठीक है, इट मीन्स अब इससे आगे मैं चेक नहीं करने वाला हूँ, इससे आगे मैं चेक करने वाला हूँ। अब पॉजिटिव के लिए तो चेक नहीं करूँगा मैं खासकर, अब मैं नेगेटिव के लिए चेक कर लेता हूँ। मतलब देखो, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर चेक कर लेते हैं उसी तरह से। तो हमारे पास क्या आया था, 5+4m+3 आया था ना। तो हम m की वैल्यू अब रखते हैं 0। तो 0 पे तो नहीं आया हमारे पास,
1 पे भी नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा। या क्यों नहीं आएगा हमने देख लिया। अब हम माइनस के लिए चेक करते हैं, एम इक्वल टू -1 के लिए आ रहा है क्या, तो देखते हैं 5 अपॉन में -4 + 3, इट मीन्स क्या आ गया 5 अपॉन में -1, इट मीन्स -5 आ गया ना, -5 आ गया, इट मीन्स इंटीजर आ गया, इट मीन्स इंटीजर एम भी इंटीजर के करस्पॉन्डिंग एक्स का कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, सो दैट एक वैल्यू तो आ गया, एक वैल्यू तो आएगा, एक तो आ गया, एक तो हमारे पास आ गया सर। चलो एम इक्वल टू -2 के लिए चेक -2 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 -8 प्लस में 3 क्या आ जाएगा 5 अपॉन में -5, इट मीन्स क्या आ जाएगा -1, ये भी इंटीजर आ गया, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, इट मीन्स दो वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी, एक तो इसके करस्पॉन्डिंग आया मेरा आंसर और एक इसके करस्पॉन्डिंग आया मेरा आंसर। क्या हम इसको टू -3 के लिए पुट कर दें तो 5 अपॉन में -12 प्लस में 3 क्या आ जाएगा 5 अपॉन में -9। अब देखो, अब यहाँ पे देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ये 5/9 हो चुका है, ये नेगेटिव वाले को छोड़ दो, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा 5 से ज़्यादा हो गया, ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट 5 से ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई कुछ भी रख लो ना, अब कुछ भी रख लो, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। देखो स्टार्टिंग में -1 था, फिर -5 हुआ, ठीक है, अब -9 हो गया, -11 होगा, -something होगा, कुछ भी होगा, अभी बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाए इसका मतलब ये कभी इंटीजर देगा ही नहीं, 0 पॉइंट समथिंग देगा ना, 1 से तो कम आ जाएगा। इट मीन्स अब नेगेटिव के लिए -3 -4 -5 -6 के लिए मैं चेक नहीं करूँगा, मैं अंडरस्टूड समझ जाऊँगा कि इसके लिए तो यह नहीं आने वाला, इसके लिए तो इंटीजर कभी x आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया तो कब इंटीजर देगा कहाँ, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास टोटल दो वैल्यू आएगा, दो पॉसिबल कंडीशन है जहाँ पे तुम्हारा x तुम्हारा इंटीग्रल कोऑर्डिनेट दे सकता है, ठीक है, मतलब x का इंटीग्रल पॉइंट दे सकता है। तो बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो m कितने इंटीग्रल वैल्यू है 2, मतलब हमारे पास 2 आएंगे ना, हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है, तो टोटल दो आंसर आ जाएंगे। बस यही हमारा क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। और अगर तुम्हें समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ तुम एक काम करना कि टेलीग्राम का लिंक है नीचे, तो उसमें टेलीग्राम पे जाना और ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, और वहाँ पे तुम कोई भी क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। अगर नहीं डाउट है तो अच्छी बात है, अगर कोई और क्वेश्चन का डाउट है तो वो भी तुम पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मैं अवेलेबल रहूँगा, 100% मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और जब तक के लिए अभी बाय।